आज इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th साइंस के मैथमेटिक्स पे, जो कि ये मैथ्स 2 का सिलेबस है। डिफरेंशिएशंस के अंदर हम सॉल्व करेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर्स आपको यहाँ पे गिवन है। डिफरेंशिएशंस बेसिकली होता क्या है हम समझते हैं पहले, एंड देन फिर इसके फॉर्मूलाज पे आते हैं, एंड देन फिर इसके कुछ सम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है वो है क्या। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि किसी भी काम को आपको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देना या उसको छोटा कर देना। जैसे कि आप देखे होंगे कि कॉफी बीन होता है। कॉफी बीन से हम फर्स्ट वन क्या कर सकते हैं, इसका पाउडर बना सकते हैं, यानी कि कॉफी पाउडर बनता है। कॉफी बीन से क्या बन गया, कॉफी पाउडर, जो कि हमने कॉफी बीन को यहाँ पे डिवाइड कर दिया स्मॉल स्मॉल पार्ट में, यानी कि उसका पाउडर बना दिया। एंड देन फिर हम पाउडर से क्या कर सकते हैं, उसका कॉफी बना सकते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्मेट में होगा वो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। यहाँ पे हमने क्या किया, हर एक पार्ट पे डिफरेंशिएट कर दिया। कॉफी बीन से कॉफी पाउडर पे डिफरेंशिएट कर दिया, फिर एंड देन कॉफी पाउडर से हमने लिक्विड में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो दिस पार्ट आर कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली ये डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल थे। आप किसी भी पार्ट पे डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल अप्लाइड कर सकते हो, ठीक है, बट उसका एक प्रॉपर प्रोसेस पे होना चाहिए। तो ये डिफरेंशिएशन शॉर्ट में बता दिया मैंने कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। और अगर हम इंटीग्रेशन समझे तो इंटीग्रेशन इसका अपोजिट होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन का पूरा अपोजिट प्रोसेस होता है, या ऐसा हम समझ सकते हैं कि एंटी डिफरेंशिएशंस को हम इंटीग्रेशंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशंस, लिमिट, ये सब आपके कैलकुलस होते हैं। बेसिकली इसको हम 11 से सीखते आते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं इसके फॉर्मूलाज पे, कि जो डिफरेंशिएशन चैप्टर्स है अगर देखा जाए तो विदाउट फॉर्मूला आप किसी भी सम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे पहले आपको इसके फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, और हम डिफरेंशिएशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट वन जो रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंशिएशन का, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद फिर हम इसके फॉर्मूलाज पे आते हैं। तो डिफरेंशिएशंस को हम एफ ऑफ एक्स, ये बेसिकली इक्वेशंस होता है। इक्वेशंस को फॉर्म करने के लिए हम लिखते हैं फंक्शंस ऑफ एक्स, यानी कि जो भी इक्वेशंस होंगे वो एक्स के फॉर्मेट में होंगे, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 3x प्लस 5, तो ये हो गया एक तरह का एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स हो गया। ये ऑलरेडी इक्वेशंस फॉर्मेट में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन समझ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रेंडमली कोई भी क्वेश्चन लिख दिया। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, ये फंक्शंस ऑफ एक्स आ गया है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, या तो एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शंस ऑफ एक्स को हम वाई के फॉर्मेट में भी लिखते हैं। वाई क्या हो गया, अगर आपने 11th में फंक्शन जो चैप्टर से वो सही तरीके से किया है, तो हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, वाई इसका इमेज है। वाई क्या है, इसका इमेज है, ठीक है। तो इमेज दैट इज में एफ ऑफ एक्स के प्लेस में हम वाई लिख सकते हैं। आप या तो ऐसा लिख सकते हो, या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, या तो आप वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स को अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो उसके ऊपर मैं डैश लगाऊंगा। ये डैश का मतलब होगा यहाँ पे कि हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और y को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लिखना होता है d अपॉन डी एक्स। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। मतलब हम जो डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं वो x को करने जा रहे हैं, यानी कि x के विथ रिस्पेक्ट में, या कि x के फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। जिसके साथ x नहीं है उसको हम सीधा जीरो कंसिडर करेंगे, यानी कि कांस्टेंट को हम जीरो कंसिडर करते हैं। इसका फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ, ये लिखने का मेथड, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स है तो उसको हम एफ डैश लिखेंगे, अगर वाई है तो उसको लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स वाई, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे वाई को डिफरेंशिएट करने वाले। तो वाई क्या है, बेसिकली ये वाई इज इक्वल टू दिस वन। तो ये जो फंक्शन है या जो इक्वेशन है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले हमें फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। एंड जब फॉर्मूला हमें मालूम हो जाएगा तो हम किसी भी सम्स को सही तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहले आते हैं हम इसकी फॉर्मूलाज पे। तो फॉर्मूला क्या है, बेसिकली एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में अपना होगा, और एफ डैश एक्स के फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर देंगे। या तो वाई होगा तो हम इसको डी अपॉन डी एक्स वाई यहाँ पे लिख देंगे। तो ये वाई को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो रिप्रेजेंटेशन था वो लिख लिया। अब आते हैं अपने फॉर्मूलाज पे। तो सबसे फर्स्ट वन हमें देखना है कि कांस्टेंट, सी मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी नंबर्स 1 2 3 4 5, ये सब क्या हो गया, आपके कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट होते हैं,
ठीक है। ये जो कांस्टेंट होते हैं वो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या आ जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, मतलब कि ये x के साथ नहीं होते। जो x के साथ होगा उसको ही हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, जो x के साथ नहीं होंगे उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो उसकी डायरेक्टली वैल्यू क्या आएगी, जीरो। जैसे कि ये क्वेश्चन के अंदर 5 क्या है, x के साथ नहीं है। अगर ये x के साथ नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और 3x है, मतलब 3 क्या x के साथ है, तो मतलब कि इसका डिफरेंशिएट होगा, बट इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। 5 के साथ x नहीं है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वन आते हैं अभी अपने कुछ फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शंस के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको याद रखना है लीएट, क्या याद रखना है, लीएट। अब ये जो लीएट होता है उसका मैं फुल फॉर्म बताता हूँ फर्स्ट। लीएट में एल जो होता है वो लॉग होता है, यानी कि लॉगरिथम। ठीक है, फिर आई दैट इज मींस इनवर्स, फिर ए दैट इज मीन एल्जेब्रिक। वैसे जो एल्जेब्रिक है ये आप बचपन से सीखते आ रहे हो। ठीक है, कुछ इस फॉर्मेट में आपने इक्वेशंस देखे होंगे, एल्जेब्रा में भी आपने बहुत सारे इक्वेशंस ऐसे देखे होंगे, इसलिए उसको हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। फिर टी से आता है अपना ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने साइन कॉस टेन कॉसेक ये सब देखा ही होगा। फिर ई से आता है अपना एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल बेसिकली क्या होता है, जो एल्जेब्रिक का थोड़ा सा अपोजिट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको एल्जेब्रिक बताऊं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो गया अपना एल्जेब्रिक हो गया एक्स स्क्वायर। और अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 2 पावर एक्स। बेसिक एल्जेब्रिक में क्या होता है कि वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट है, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल में क्या होगा कि कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसको बनाता है एक्सपोनेंशियल, और इसको बनाता है एल्जेब्रिक, यानी कि वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट तो एल्जेब्रिक, और कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है तो दैट इज में एक्सपोनेंशियल है। तो इसके भी फॉर्मूलाज है डिफरेंशिएशंस में। तो टोटल ये 5 फंक्शंस है। लॉगरिथम का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर लॉग होगा, यानी कि लॉग एक्स। तो लॉग एक्स मतलब क्या हो गया, लॉगरिथम हो गया। ठीक है, इनवर्स में कैसा होगा, साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स, या कॉस इनवर्स 5x, ऐसे कुछ इनवर्स होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शंस। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बेसिकली आपको मालूम ही है, जिसके अंदर साइन टेन, ठीक है, कॉस कॉट, ठीक है, कॉसेक सेक, ये जो फंक्शंस आते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, राइट। तो ये जो टोटल 5 फंक्शंस है, इसी 5 फंक्शंस के बेसिस पे हम यहाँ पे फॉर्मूला सीखेंगे। अब आते हैं यहाँ पे कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद आते हैं अभी एल्जेब्रिक पे। तो फर्स्ट वन एक्स, ठीक है, जो एक्स होता है, एक्स इसकी वैल्यू होती है 1। एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1। अभी ये कैसे होता है, मैं इसको आपको दूसरे फॉर्मूला से एक्सप्लेन करता हूँ। एक्स पावर एन, मतलब कि एक्स के पावर में एन है। एक्स के पावर में क्या, एन, एन मतलब कोई भी नंबर्स हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको समझाता हूँ, एक्स पावर एन। तो डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, पहले पावर की वैल्यू सॉल्व करो। पहले किसको सॉल्व करना है, पावर, याद रखना। ठीक है, जब हम डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे, उसके सम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, पावर। अगर कुछ भी पावर में आ गया तो पहले पावर की वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो ये पावर में एन है तो एन आगे लिखेंगे, जो भी नंबर्स रहेगा उसको आगे लिख लेंगे। फिर एक्स, ठीक है, सेम एज इट इज एक्स यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। फिर इसके पावर में आएगा एन माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से अपना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ में एक्स देखा तो एक्स की वैल्यू 1 कैसे हुई, ये देखते हैं। तो एक्स इसके पावर में कुछ भी नहीं है, दैट इज मींस 1 कंसीडर करते हैं हम लोग। तो 1 क्या हो गया, एन हो गया। तो यहाँ पे लिखा 1, इधर पे आ गया एक्स, राइट। फिर इसके पावर में क्या आएगा, 1 माइनस 1, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है 1, 1 माइनस 1। तो इसमें आएगा 1, इसको माइनस करेंगे तो एक्स के पावर में 0 आ गया। तो अगर पावर में 0 आ गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। तो दैट इज मींस 1 इंटू 1 करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर मैं x पावर 2 को समझाऊंगा तो कैसे समझाऊंगा, सेम इसी मेथड में 2 लिखा हमने, ठीक है, क्योंकि n आगे आता है तो n क्या अभी अपने पास 2, तो 2 आगे आ गया। फिर x आएगा, फिर 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो इट मींस 2x पावर में इसको सॉल्व करेंगे तो 1। तो 1 बेसिकली नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2x होगी। सेम इसी तरीके से x क्यूब को समझेंगे तो कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पे कैसा था, मैं आपको भी लॉजिकली समझा रहा हूँ। x पावर 2 है तो 2 आ गया है, 2x हो गया। यहाँ पे क्या x पावर 3 है तो यहाँ पे 3x हो गया। बट इसके पावर में वैल्यू क्या थी, 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2, मतलब रेड्यूस फॉर्मेट में है। 2 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, रेड्यूस फॉर्मेट में जाएगा ये। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 0 हो गया। अगर x पावर 6 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा इसका, 6x पावर में 5।
राइट। अगर सेम इसी तरीके से मैं बात करूँ कि x पावर 11 है तो क्या आएगा इसका आंसर 11 x पावर में 10, एक कम हो जाएगा इसमें, राइट। तो इस तरीके से अपना फॉर्मूला चलेगा। तो यानी कि x पावर n का फॉर्मूला आ गया n x n माइनस 1। आई होप सबको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वन आते हैं, अगर यही x अपना रूट में होगा तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 √x। चाहिए आया कैसे, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है जो कि मुझे याद है, ठीक है, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आया कैसे। यहाँ पे समझते हैं हम लोग रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट की वैल्यू होती है पावर में 1/2, राइट। और अगर सपोज करते हैं क्यूब रूट आया यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या होगी x के पावर में 1/3, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो 1/3, ठीक है। अगर रूट में 5 मतलब 5 टाइम रूट हुआ तो इसकी वैल्यू क्या होगी x पावर 1/5, राइट। इस तरीके से हम रूट की वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। तो चलो यहाँ पे तो रूट मैंने बता दिया आपको, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो फॉर्मूला अपने सामने, ये बेसिक फॉर्मूला, इसी बेसिक फॉर्मूला के बेसिस पे हम ये जो पार्ट है या जो क्वेश्चन है या इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो n आगे आता है तो n क्या है 1/2 है, फिर x आ जाएगा पावर में 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। तो हम फर्स्ट वन पावर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो 1/2x इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, राइट। माइनस में क्या आ गया 1/2, तो इट मीन्स 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। बट ये माइनस में नेगेटिव है, ठीक है, इसको हम इनवर्स भी बोलते हैं, इनवर्स है ये, तो इसका इनवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा √x आ जाएगा। या तो उसको पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ कैसा है, x लिख दिया पावर में 1/2, नेगेटिव था, ये न्यूमरेटर्स में था इसलिए नेगेटिव था, डिनोमिनेटर्स में आ गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर्स में आएगा तो पॉजिटिव। अगर अगर ऐसा सपोज करते हैं हम लोग कि डिनोमिनेटर्स में नेगेटिव है तो न्यूमरेटर्स में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि जब भी नेगेटिव जहां पे भी आएगा न्यूमरेटर्स में आएगा तो उसको कन्वर्ट कर देंगे डिनोमिनेटर्स में ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और अगर डिनोमिनेटर्स में नेगेटिव है तो न्यूमरेटर्स में जाके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। 1/2 का मतलब क्या होता है, √x होता है, तो √x लिख सकते हैं, राइट। तो इसलिए अपना फॉर्मूला देख सकते हो आप लोग, 1/2 √x आ गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट वन, अभी सपोज ऐसा करते हैं कि 1/x पावर n है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ x पावर n था, अभी यहाँ पे 1/x पावर n है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे माइनस लिखना है आपको, n जो भी रहेगा यहाँ पे अपॉन में x पावर में n+1, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 यहाँ पे 1/x पावर 5 है, तो दैट इज -5 अपॉन में x पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। बहुत सारे सम्स कैसे होते हैं कि ये फॉर्मूला हमें नहीं मालूम होता है तो हम क्या कहते हैं इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग, 1/x पावर n है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट मतलब डिनोमिनेटर्स में तो उसको न्यूमरेटर्स में लेके आएंगे, हम न्यूमरेटर्स में लेके आएंगे तो x पावर में -n हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो उसको हमने इनवर्स कर दिया तो ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव में आ गया, ये डिनोमिनेटर्स में था अब ये न्यूमरेटर्स में, इसलिए ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अपना यही बेसिक फॉर्मूला x पावर n का, तो x पावर -n है यहाँ पे, तो -n फिर x फिर -n-1, ये आ गया। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे अपना आंसर आएगा -n। अभी इसको मैं इनवर्स करके डिनोमिनेटर्स में लेके आता हूँ, मतलब कि x पावर में आ जाएगा n+1, -n था प्लस n हो गया, -1 था +1 हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो आपकी ये जो फॉर्मूलास है ये आपको समझ में आ रहा है कि हम इसको कैसे लिख रहे हैं, और इसको आपको बाहर करना है, बेसिकली बाहर किए बिना मतलब विदाउट फॉर्मूला आप तो सम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसके आगे और भी फॉर्मूला है, अभी तो हम सिर्फ एल्जेब्रिक फॉर्मूला देखे, आगे आपको इनवर्स है, ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रीज है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलाज है, फिर लॉगरिथम फॉर्मूलाज है, ये सब आपको यहाँ पे सीखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी आते हैं हम लोग लॉग एक्स पे, ठीक है, लॉग एक्स पे आते, लॉगरिथम पे जाते। लॉग एक्स का ज्यादा नहीं, दो फॉर्मूलाज यहाँ पे हम देखेंगे, ओके। तो अभी इसके आगे के फॉर्मूलाज पे आते, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन होगा और हमें या तो वाई के फॉर्मेट में गिवन होगा, तो इसका एफ डैश एक्स। अभी आते हैं यहाँ पे लॉग एक्स, लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है 1/x, अभी आप फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर सकते हो। फिर अगर लॉग ए बेस में ए और एक्स है तो इसका फॉर्मूला आएगा 1/x
लॉग ए, ये हो गया लॉगरिथम, ठीक है, ये हो गया एल्जेब्रिक, ये हो गया लॉगरिथम फॉर्मूलाज। अब आते यहाँ पे एक्सपोनेंशियल देख लेते, ए पावर एक्स या तो ई पावर एक्स, ठीक है, ये भी क्या हो गया एक्सपोनेंशियल हो गया। ए पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ए पावर एक्स, सेम लिखना है आपको, फिर लॉग ए, फिर ई पावर एक्स को कैसे समझेंगे, ई पावर एक्स लॉग ई। बट यहाँ पे लॉग की अगर प्रॉपर्टी देखा जाए तो लॉग ई की वैल्यू होती है 1, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है, याद रखो। तो log e हम फिर नहीं लिखेंगे इस फॉर्मूलास में, मतलब e पावर x का फॉर्मूला क्या आएगा e पावर x, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि log e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, राइट। नेक्स्ट वन, यहाँ पे अभी देखो ये हो गया आपका लॉगरिथम फॉर्मूला हो गया, ये हो गया एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल को मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन करता हूँ, यानी कि यहाँ पे 5 पावर x समझते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया था एक्सपोनेंशियल में कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल होता है, तो a कांस्टेंट हो गया, e कांस्टेंट हो गया, 5 कांस्टेंट हो गया, तो इसके पावर में हम क्या देखेंगे x, यानी कि वेरिएबल। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा 5 पावर x फिर log 5, यहाँ पे log 5 की वैल्यू 1 नहीं होगी, सिर्फ log e की वैल्यू 1 होती है, राइट। तो यहाँ पे 5 पावर x मतलब इसको हम कंपेयर करेंगे a पावर x के साथ, तो 5 पावर x log 5, तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब आते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक्स में, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये सब आपके एल्जेब्रिक हो गए, ठीक है, ये हो गया आपके लॉगरिथम और ये हो गया आपके एक्सपोनेंशियल। तो 3 फंक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए, 1 2 3 फंक्शंस हो गए, टोटल 5 फंक्शंस बताया था मैंने। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एंड देन यहाँ पे फिर कंटिन्यू करता हूं मैं, टेन के बाद कॉट थीटा, फिर सेक थीटा एंड कॉस सेक थीटा, ठीक है। तो ये सब अपने यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं। अब देखो साइन का अगर हम डिफरेंशिएट वैल्यू देखें तो इसमें कॉस होता है, कॉस, ठीक है, कॉस का देखेंगे तो साइन होता है बेसिकली। फिर टेन का होगा सेक स्क्वायर थीटा, राइट। फिर कॉट का आ जाएगा अपने पास यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक का होता है सेक एक्स या सेक थीटा टेन थीटा, और कॉसेक का कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ये अपने बेसिक फॉर्मूलास होते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या समझना है, जो ऐसे फंक्शन जो सी से स्टार्ट हुए, ऐसे फंक्शन जो सी से स्टार्ट हुए, यानी कि कॉस, फिर हो गया कॉट, फिर हो गया कॉसेक, ये क्या है सी से स्टार्ट हुए, तो ऐसे फंक्शंस क्या हो जाएंगे नेगेटिव, क्या हो जाएंगे नेगेटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे कॉस का क्या होगा माइनस साइन, कॉट का क्या होगा माइनस कॉसेक, और कॉसेक का क्या होगा माइनस कॉसेक और कॉट, एक्स नहीं है यहाँ पे, थीटा मैंने बेसिकली लिखा हुआ है, राइट। तो ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे यूज करेंगे अपने डिफरेंशिएशन के लिए। अब बचा अपना इनवर्स, तो इनवर्स को हम आगे वाले लेसन्स के अंदर सीखेंगे, मतलब आगे वाले लेसन्स के मतलब जो आगे के एक्सरसाइज होंगे, आगे के जो कॉन्सेप्ट होंगे उसमें हम सीखेंगे। तब तक ये जो बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन आप इसका एसएस ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्रॉपर नोटबुक बनाइए जिसके अंदर आप फॉर्मूला सही तरीके से लिख सकते हो, एंड साथ ही साथ हम इसके सम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।